इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर वो स्टार्ट कर रखा है। देखो इवोल्यूशन के अंदर हम लोग एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशंस की बात कर रहे थे, जहाँ पे आज अपन एक टॉपिक करेंगे एडेप्टिव इवोल्यूशन। टॉपिक का क्या नाम होगा? एडेप्टिव इवोल्यूशन। एडेप्टिव इवोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन की बात अपन करते हैं, या फिर पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको इसका, और फिर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे ताकि अच्छे से देखो। एडेप्टिव मतलब जहाँ अपन जा रहे हैं, एक एरिया से निकल करके अपन दूसरे एरिया में जा रहे हैं और उसी एरिया के अकॉर्डिंग हमारे अंदर न्यू फीचर्स आ जाते हैं, हम उसे कहते हैं एडेप्टिव इवोल्यूशन। जैसे मान लीजिए अपन किसी एक जगह से निकल कर के गए, जैसे एग्जांपल दूँ, अपन विलेज में रहते हैं, है ना, और विलेज से अपन डाइवर्ट करके सिटी के अंदर चले गए, और जो सिटी है उसके अकॉर्डिंग ही, सिटी के अकॉर्डिंग खुद को क्या कर लिया? अडेप्ट कर लिया। वहाँ का जो हैबिटाट है उस हैबिटाट के अंदर अपन अडेप्टेड हो गए। तो इस टाइप का इवोल्यूशन क्या हुआ? अडेप्टिव इवोल्यूशन हुआ ना। ऐसे समझने के लिए कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को क्या कर लेना? अडेप्ट कर लेना। जैसा इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना अडेप्टिव इवोल्यूशन है। जैसे एग्जांपल समझो कि एक डार्विन थे ना, उन्होंने गैलोपेगस आइसलैंड्स पे इसका एग्जांपल दिया। सोचो ये आइसलैंड्स है, ये आइसलैंड्स है, इस आइसलैंड्स का नाम हो गया गैलोपेगस आइसलैंड। इस गैलोपेगस आइसलैंड पे एक स्पैरो है जो सीड ईटिंग है। क्या स्पैरो? सीड ईटिंग स्पैरो। स्टार्टिंग में एक स्पैरो है जो क्या सीड ईटिंग है। अब इस आइसलैंड्स पे क्या हुआ कि जो सीड्स की अमाउंट है वो कम होने लगी, उनके बीच में कंपटीशन होने लगा। तो इनमें से कुछ डार्विन फिंच, मैं स्पैरो का नाम क्या दे दूं? फिर इनका नाम क्या रखा गया? डार्विन डार्विन फिंच। इसमें से कुछ स्पैरो यहाँ से फ्लाइट करके मान लीजिए इस एरिया में आई, और यहाँ पे कैक्टस है। क्या है यहाँ पे? ऐसे ऐसे कैक्टस है। तो इसमें से कुछ स्पैरो क्या किया? अब जरूरी थोड़ा ना कि जितनी ये मान के चलो, अब 50 स्पैरो यहाँ से 50 स्पैरो थी, 50 में से 25 स्पैरो यहाँ आ गई। अब जरूरी नहीं कि 25 के 25 यहाँ अडेप्ट कर पाई, हो सकता है उनमें से केवल 5 स्पैरो थी। एक फॉर एग्जांपल ना, 5 स्पैरो थी जो यहाँ जो कैक्टस है उससे अपना फूड, क्योंकि कैक्टस पे तुम्हें भी पता है क्या प्रेजेंट होते? स्पाइन प्रेजेंट होते कैक्टस पे, तो वो कैक्टस से अपना फूड लेने लगी, तो कैक्टस ईटिंग कहलाई। कैक्टस ईटिंग स्पिंच हो गई उसका नाम। अब इसमें 20 जो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाई वो वापस अपनी जगह पर आ गई। बात समझ? यानी यहाँ से सीड ईटिंग इस डार्विन फिंच है, कुछ डार्विन फिंच फ्लाइट करके कहाँ चली गई? इस एरिया में आ गई टू ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द कैक्टस, सो इज नोन एज द कैक्टस ईटिंग स्पिंच। बट ऑल द स्पिंच आर नॉट adapted to the itself because not obtain the food according to the environment. Then this species are to mating to each other here, mating to each other here। वो यहीं पर एक दूसरे के साथ में क्या करने लगी? मेटिंग करने लगी। वो इनसे मिल ही नहीं पाई थी। अब धीरे धीरे वो कंप्लीटली इस एरिया के अकॉर्डिंग क्या होगी? डाइवर्ट होगी। अब ये कभी भी आपस में क्या नहीं करेगी? काफ़ी लंबे समय के बाद में, मिलियन ईयर के बाद में, इनमें इतने फीचर्स डेवलप हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, वी कैन नॉट द मेटिंग टू द ईच अदर। न्यू स्पीसीज बन गई। ऐसे मान के चलो कुछ स्पीसीज गई यहाँ पे, है ना, कुछ स्पीसीज ऐसी गई जो इस एरिया में आई और टू ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द इंसेक्ट्स। ठीक है, ये सीड ईटिंग थी। टू ऑब्टेन द फूड, यहाँ पे ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द इंसेक्ट्स। सो इंसेक्ट डार्विन फिंच हो गई इनका नाम। यहीं पे रहने लगी, अपनी मेटिंग भी यहीं पे करने लगी, उनको कहीं वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो एक नई स्पीसीज बन गई। कुछ स्पीसीज मान लीजिए ट्री के अकॉर्डिंग हो गई, जो ट्री है वहाँ से अपना फूड लेने लगी, वहीं पे एक दूसरे से अपनी मेटिंग करने लगे, इनको वापस आने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये अडेप्टिव इवोल्यूशन ही तो हुआ। मतलब जिस एरिया में गए
उसी के अकॉर्डिंग खुद में फिक्चर्स करने लगे, वहाँ पे मेटिंग करने लगे और वहाँ पे परमानेंटली रहने लगे। तो ये क्या हुआ, अडेप्टिव इवोल्यूशन। देखो डेफिनेशन कैसे बनाओगे अडेप्टिव इवोल्यूशन, देखो मैं डेफिनेशन नोट कर रही हूँ, चेक करना। द प्रोसेस इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज, प्रोसेस evolution of different species from single parent in a given geographical area, from a point and laterally regarding of other area of geography। ठीक है, evolution of different species from the single parent in a geographical area, a point literally regarding the other geographical। एक एरिया एक सिंगल पेरेंट था, वो वहाँ से चला गया, दूसरे एरिया में खुद को क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया, इसे आप क्या कहोगे, अडेप्टिव इवोल्यूशन कहोगे। ये तो अडेप्टिव इवोल्यूशन का मतलब। अब मैं देखो यही एग्जाम्पल आपको ना बुक से समझा रही हूँ, आराम से देखना, बुक्स के अकॉर्डिंग दिखा रही हूँ एग्जाम्पल। देखो या देखो ये अनसिस्टर फिंच है, मतलब पहले आइसलैंड पे रह रही थी वो फिंच है, समझ में आ गई। अब देखो ये फिंच यहाँ से गई कैक्टस वाले एरिया में, कहाँ गई, कैक्टस वाले एरिया में, तो कैक्टस फिंच कहलाई, टू ईटिंग द कैक्टस फिंच। अब वो एक बड़ी बात है कि इनकी लार्ज साइज वाली बन गई, है ना, यानी जो कैक्टस है या तो कैक्टस के ऊपर वाले हिस्से से अपना फूड लेने लगी या बीच वाले हिस्से से अपना फूड लेने लगी। लेकिन तुम लोग इतना याद किया, कैक्टस ईटिंग फिंच हो गई, फिर या कुछ तो वहाँ रह गई लेकिन कुछ वापस आ गई, वो अपना फूड कहाँ से लेने लगी, सीड से लेने लगी। तो सीड ईटिंग, जो सीड से ले रही थी वो देखो सीड से वो कैसे ले सकती है, ध्यान से सुनो, उनकी या तो बीक थी वो शार्प हो गई, शार्प बीक वाली, है ना, लार्ज सरफेस एरिया वाली, मीडियम और स्मॉल। ठीक, देखो बीज को लेने वाली कौन सी है, शार्प बीक वाली, सेकंड लार्जेस्ट सीड वाली, स्मॉल सीड को लेने वाली और लार्ज सीड को। तीन टाइप के सीड ले रही है नहीं, तो इनके बीच में कंपटीशन नहीं हो सकता ना। फिर जैसे मान लो मीडियम साइज वाली मीडियम साइड से ही क्या करने लगी, मेटिंग करने लगी, लार्ज वाली लार्ज साइड से क्या करने लगी, मेटिंग करने लगी, तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या बन गई, स्पीसीज बन गई, उनके बीच में कंपटीशन भी। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ताकि फूड की डेफिशिएंसी में अगर फूड कम है तो उनके बीच में क्या नहीं हो, कंपटीशन नहीं हो। फिर देखो जैसे मान के चलो अगर अपन कीट को ले, देखो पहला अपने कैक्टस को ले लिया, सेकंड एग्जांपल अपने किसको ले लिया, सीड को, थर्ड एग्जांपल अपन इंसेक्ट को ले, तो इंसेक्ट की भी वही कहानी है। देखो इंसेक्ट में क्या क्या है, वुड पेकर फिंच, मतलब किसी भी, जैसे मान लीजिए प्लांट ऐसे, इसका जो स्टेम वाला पार्ट है, इस स्टेम के अंदर से छोटे छोटे इंसेक्ट पड़े हैं, तो ये क्या करती, किसी भी एक वुड लेती और उस वुड की हेल्प से इन इंसेक्ट को अंदर से बाहर निकालती और फिर इसे अपने फूड की फॉर्म में ले लेती। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रहा देखो वुड फिंच। ये इंसेक्ट कहाँ से कर रही है, मैंग्रोव, है ना, जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं ना उनके वहाँ पर जो इंसेक्ट पाए जाते हैं उनसे अपना फूड ले रही है। ये कहाँ से ले रही है, लार्ज ट्री जो होते हैं ना, ट्री पे जो इंसेक्ट होते हैं वहाँ से अपना फूड ले रही है। ये ले रही है मीडियम साइज की जो ट्री होते हैं वहाँ से अपना फूड ले रही है, और ये ले रही है स्मॉल साइज। देखो इंसेक्ट के लेने के तरीके देखो, वुड पेकर फिंच जैसे बड़ी लकड़ियाँ वगैरह होती है ना, स्टेम होता है, वहाँ पे जो इंसेक्ट होते हैं उनको खाएगी। दूसरा तरीका क्या हुआ, मैंग्रोव फिंच होगी, मतलब मैंग्रोव वाले प्लांट से अपना फूड लेगी। अगर अपन केवल ट्री की बात करें तो ट्री के अंदर कौन कौन से हो गए, लार्ज ट्री वाले से अपना फूड लेने वाली, मीडियम से अपना फूड लेने वाली और स्मॉल से अपना फूड लेने वाली। इधर आ जाओ, ये तो हो गई कीट इंसेक्ट की बात। अब प्लांट्स की बात करते हैं। तो प्लांट्स
तो प्लांट से अपना जो फूड लेगी, केवल प्लांट्स को फूड की फॉर्म में लेगी, वो कौन सी होगी? हर्बीवोर्स। इतनी बात देखो, तो ये अडेप्टिव ही तो हुआ, यानी जिस एनवायरनमेंट में गई उसके अकॉर्डिंग खुद को उन्होंने क्या कर लिया? अडेप्टिव कर लिया। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? अडेप्टिव इवोल्यूशन बोलेंगे। वाह नहीं, देखो इवोल्यूशन तुम्हें क्या करे हो, एक सिंगल स्पीसीज है उससे मैनी स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाना, उसे अपन क्या करें? इवोल्यूशन करें, खुद को अडेप्ट करवा, नई स्पीसीज बन जाना, न्यू चेंजेज आ जाना, नई बीक का फॉर्मेशन हो जाना, नए तरीके से रहना। ये सब इवोल्यूशन के ही पार्ट है कि जरूरी नहीं इवोल्यूशन में हमेशा एक नई स्पीसीज ही बने, हो सकता है नए फीचर्स भी आ जाए, लेकिन यहाँ पर तो नई स्पीसीज बन गई ना। और ये सब क्या कहलाई? डार्विन फिंच कहलाई। देखो एक इजी सी बात है, पहले देखो कैक्टस को लेने वाली है, फिर जो सीड को लेने वाली है, फिर इंसेक्ट को लेने वाली है, फिर ट्री से फूड लेने वाली। एक और यहाँ पे दिखा रखा है वॉबलर फिंच, ये भी इंसेक्ट वाली है। कोकस फिंच और बाबलर फिंच, ये नाम देखो तुम्हें क्या मेन चीजें याद, कैक्टस वाली याद रह जाएगी तुम्हें एक बाबलर फिंच याद रखनी कि बाबलर जो फिंच है वो इंसेक्ट को अपने फूड की फॉर्म में लेती है। दूसरी जैसे एक ये वुड पेकर, तो वुड पेकर भी इंसेक्ट को ही तो ले रही है, लेकिन लकड़ी जो होती है ना उससे से निकाल के ये अपने फूड को लेती है। इतनी बात समझ में आई? चलो अब बुक्स अलग करते हैं, फिर और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और दे रखा है तुम्हारी वाली बुक के अंदर, मार्सुपियस। किसका दे रखा है? मार्सुपियस का। मार्सुपियंस, देखो मार्सुपियंस अपन एग्जाम्पल लेते हैं बेटा मेमल्स में, है ना। ये जो मार्सुपियंस होते हैं ये इमेच्योर बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। मेच्योर को प्रोड्यूस नहीं करते, इमेच्योर बेबी को प्रोड्यूस करते, और द बेबी डेवलप इनटू ए पाउच, है ना। इसका जो एब्डोमेन वाला पार्ट होता है उस पर एक पाउच लगी होती है, पहले बेबी को बढ़ते फिर उस पाउच में रखते हैं, उस पाउच के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है। इस पाउच का नाम ही मार्सुपियल पाउच है, मार्सुपियल पाउच है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कंगारू, तो ऑस्ट्रेलिया में तो है, तो ऑस्ट्रेलियन कंगारू, जिस समय ऑस्ट्रेलियन जो कंगारू है वो डाइवर्ट हो रहे थे उसी समय एक प्लेसेंटल वाले भी, जो प्लेसेंटन्स वाले हैं ना, जिनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होते हैं, जो अपने बेबी को मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, वो सारे प्लेसेंटन्स वाले आ गए। तो प्लेसेंटन्स वाले में भी अडेप्टिव इवोल्यूशन हो रहा था, ठीक है। तो ये अपन है ना, देखो इसमें सीधी सीधी बातें तुम्हें कैसे, एक टेबल है वो याद रखनी, जो टेबल मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, तुम्हें उस टेबल में याद रखना है कि जैसे मान के चलो ऐसे मैं बताऊँ, एक ये जगह है, जिस समय यहाँ से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस डाइवर्ट हो रहे थे, है ना, डाइवर्ट हो रहे थे, उसी समय सेम जगह पर प्लेसेंटन्स वाले भी डाइवर्ट हो रहे थे। एक ही जगह पे गए ना, एक ही जगह पे गए तो मतलब इनमें सेम फिक्चर्स डेवलप होंगे। फिर जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे बैट मेमल्स है ना, वो अगर एयर में जाएगा, अगर इंसेक्ट है वो एयर में जाएंगे, और बर्ड्स अगर एयर में जाएंगे तो सब के अंदर क्या आएंगे? विंग्स आएंगे ना। सारे अलग अलग जगह से आए, एक जगह कन्वर्ट हो गए आकर के, है ना। तो सेम, अगर अपन सेम जियोग्राफिकल एरिया में हैं तो हमारे ना सेम ही फीचर्स होंगे, और उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये मार्सुपियल वाला है, क्योंकि है तो मेमल्स, लेकिन मेमल्स की थ्योरी भी तुम लोगों ने पढ़ी है, प्रोटोथीरिया, थीरिया, है ना, इस टाइप से यूथीरिया, ऐसे तुम लोगों ने किया है, तुम्हें पता है। तो प्लेसेंटा वाले और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन वाले एक ही समय में एक ही जगह पर क्या कर गए थे? माइग्रेट कर गए थे, तो उनमें उसी के अकॉर्डिंग क्या आ गए थे? फिक्चर्स आ गए थे। अब हमें बहुत ही टफ होता है ये देखना कि प्लेसेंटन्स वाला है कि ऑस्ट्रेलियन वाला है, तो तुम्हें मैं टेबल दिखाती हूँ, तुम्हें उस टेबल के अकॉर्डिंग याद करना है, और याद करने का तरीका भी बता देती हूँ। 1 मिनट रुकिए, बुक से करवाती हूँ ना। पहले तो ये वाला देखो तुम लोग, है ना, या देखो मार्सुपियल रेडिएशन क्या था, यानी कि एडेप्टिव रेडिएशन था मार्सुपियल। देखो यहाँ से गए, किस में चेंज हो गए? टेस्मानिया वोल्फ, तो हाथ
क्या था ये, मार्सुपियल रेडिएशन था। यानी मार्सुपियल तो अपने बेबी को ना पाउच में डेवलप कर रहे थे, लेकिन उस जगह को छोड़ करके वो नई जगह जा करके रहने लगे, तो उनमें नए फीचर्स आ गए थे, जैसे टाइगर कैट, बॉन्डेड एंथर, है ना, मार्सुपियल रेट, कंगारू, वॉम्बेट, बेडिकॉट, है ना, ये सब देखो, कोकेला, मार्सुपियल मॉल्स और सुगर ग्लाइडर। देखो ये उड़ने वाला पार्ट है ना। इसी को तुम्हें कैसे याद करना है वो देखो, यहाँ आओ इस डायग्राम में, यहाँ से याद करना है तुम्हें कि इसमें से कौन सा क्या है। ठीक है, तो देखो या देखो, एक टाइप से तो है प्लेसेंटा मेमल्स और एक टाइप से ऑस्ट्रेलियन मेमल्स। ठीक है, तो यहाँ देखो जैसे मोल, तो तुम्हें ये देखो मार्सुपियल है तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल वाला हो गया ना, एक ही समय में एक ही जगह चले गए दोनों, तो दोनों दिखने में एक जैसे हो गए, एक जैसे फीचर्स हो गए दोनों के अंदर। तो मोल, तो केवल मोल है तो प्लेसेंटल मेमल्स, और मार्सुपियल साथ में लग गया तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस हो गया। ये देखो एंटर और नोम्बेट, ये तुम्हें थोड़ा याद करना पड़ेगा। एक एंटर और नूमेंट। तो एंटर तो क्या है, आंट को खाने वाले हैं, आंट को खाने वाले मेमल्स हो गए, प्लेसेंटल मेमल्स हो गए, और ये हो गए नोमेट, है ना। चलो फिर ये याद आ जाए तुम्हें, माउस और मार्सिपियल, मार्सुपियल आते हैं तो मार्सुपियल हो ही गया। लूमर स्पॉटेड कक्कस, ये भी याद रखना, लूमेर, तो इसका नाम तो बहुत सुना, ये तो मेमल से पता ही है, प्लेसेंटन्स वाला ये तो। अब इसके साथ में क्या आता है, स्पॉटेड कसकस, स्पॉटेड कसकस, फ्लाइंग स्क्विरल तुम्हें पता है, याद कर लोगे, है ना। लेकिन फ्लाइंग फ्लेंजर्स, फ्लाइंग फ्लेंजर्स, फ्लाइंग फ्लेंजर्स कौन से, देखो ये वाली वापस दिखाओ, ये रही सुगर ग्लाइडर, है ना, तो सुगर ग्लाइडर यही तो है, फ्लाइंग फ्लेंजर्स। फिर है बॉबकेट, बॉबकेट, टेस्मानिया टाइगर केट, टेस्मानिया टाइगर केट। फिर है वॉल्फ, तो टेस्मानिया, देखो वॉल्फ याद रह जाएगा, इसके तस्मानिया लग गया तो मतलब समझ कि अकेला अगर वॉल्फ है तो प्लेसेंटस मेमल्स है, अगर आगे तस्मानिया लग गया इसके तो ये क्या बन गया, ऑस्ट्रेलियन। देखो मोल, मार्सुपियल मोल, एंटर इसके आगे लगा दो बॉम्बेंट एंटर, नूमेंट केवल एंटर है तब तो गया प्लेसेंटल मेमल, आगे क्या लगा दिया, नूमेट लगा दिया, क्या लगा दिया, नूमेट लगा दिया। फिर माउस, मार्सुपियल माउस, लेमर तुम्हें पता है, लेमर तो प्लेसेंटेंस होता है, तो मतलब उसके सामने वाला क्या हो गया, स्पॉटेड कस्कस। फ्लाइंग स्क्वायर पता है तुम्हें, तो फ्लाइंग फ्लेंजेजर हो गया। बॉबकेट तो तस्मानिया टाइगर हो गया, वॉल्फ तो तस्मानिया वोल्फ। इसको तुम्हें केवल एग्जाम्पल के बेस पे याद करना है कि कौन सा तो प्लेसेंटस मेमल्स अडेप्टिव रेडिएशन का होगा, कौन सा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है। जैसे तुम्हें पूछ ले इन द फॉलोइंग विच इज द अडेप्टिव टू शो द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, तो तुम्हें तीन नाम तो किसके मिलेंगे, देखो बाकी तो सेम सेम है, तुम्हें मेन क्या देखना है, एक तो ये एंटर वाला देखना है, लूमेर वाला देखना है, स्पॉटेड कस्कस वाला देखना है, फ्लाइंग फ्लेंजेस वाला देखना है, बॉम्बकेट वाला देखना है, बस यही मैंने, बाकी तो इजी से समझ में आ जाएगा। तो ओके, आज का हमारा एक टॉपिक और ख़त्म हो गया, अडेप्टिव रेडिएशन वाला। ओके बच्चों।